हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी पीटी जो परीक्षा हुआ था 2/3/2021 यानी कि 2 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी पीटी का, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें पूछा गया था आपको 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको 60 मैथ और रीजनिंग से था और 40 यानी कि स्टैटिक जीके और आपको करेंट और आर्ट से संबंधित क्वेश्चन था। तो उसी 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। यह डिस्कशन आपको करा रहे हैं कि जो आज पब्लिकेशन है एस के झा के सर के द्वारा यह क्वेश्चन बैंक निकाला गया था, उसी बुक से आपको कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर से संबंधित इंपोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा और डेली का करेंट अफेयर्स और बिहार का भी करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं डेली का करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में जो एनटीपीसी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उनका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो यह जो दृश्यमान विकिरण है इसकी खोज यह आइजैक न्यूटन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह CIIL यह आपको कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो यह जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है तो वह उपकरण का नाम है, तो यह बैटरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होगा तो वह होगा आपको भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यह जो कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला यह डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यह आपको MS वर्ड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, शक्कर तिलहनी की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को किसकी क्रांति कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीली क्रांति कहा जाता है, यानी तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीली। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था तो यह हुआ था सती प्रथा का प्रतिषेध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा का प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? तो यह जो हाइड्रोपोनिक्स है जो यह हम जिसमें फसलों की खेती नहीं, जिसमें पौधों की खनिज पोषकों के बिलियन में बिना मिट्टी का उगाया जाता है, उसमें यह संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है? तो यह करता है IRS-P4 करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है केन विलियमसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो यह जो भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल है पोखरण, यह राज्य है तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो वह तंत्रिका तंत्र जो मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो वह है न्यूरॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारतीय लोगों को लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना अपनाई गई थी। वे गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये गया में स्वराज पार्टी का स्थापना यह 1923 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1923। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो यह जो एक पेटाबाइट होता है यह 1024 टीबी के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024 टीबी। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो यह सबसे कम प्रभावित करता है तो यह हरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरा। क्वेश्चन नंबर 16 है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो यह 1761 में लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1761। क्वेश्चन नंबर 17 है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो वह संविधान संशोधन था तो यह 56 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 56 में यह संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 18 है खाली स्थान भारत सरकार द्वारा ईमेल अकाउंट बाउंड डायलिंग और एसएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो यह प्रणाली है ई संपर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई संपर्क। क्वेश्चन नंबर 19 है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान यानी आईआरटी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह जो सड़क यातायात और शिक्षा संस्थान भारत के यह फैजाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 है 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना पर था? तो यह 94 पर 2020 में था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 94। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है कि सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये 100% आपको सही है। तो ऑप्शन नंबर ये सी आपको सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, ये भी आपको सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर ये सी आपको यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो यह ऑक्सीजन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23 है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो यह प्रत्येक साल यह 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है किस देश को जोगियों का देश यानी कि हॉर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो यह देश है उत्तरी कोरिया, इसी को यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो यह भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है तो ये निम्नलिखित में से चुनना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो यह सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र है, ये भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलकर 20,000 रन भी नहीं बना सका? तो यह खिलाड़ी है तो ये सुनील गावस्कर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान को 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो यह जो डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है तो यह जनधन योजना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 28 है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो यह जो प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो थे तो ये
तुलुब के राजा थे। इसका राइट आंसर होगा तुलुब राजवंश के या शासक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाली स्थान को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रख दिया गया था। तो यह रख दिया गया था 22 अप्रैल 2016 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल 2016। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध में किस में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह बारडोली में हुए किसान आंदोलन का यह नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारडोली। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो यह जो डेस्कटॉप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचार नहीं है तो वह एंड्रॉयड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यह तस्मा नदी नहीं है। बाकी बात ये दिबांग नदी, तीस्ता नदी और सुबनसिरी नदी ये सब सहायक नदी है, जबकि यह तस्मा नदी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो यह साइमन कमीशन का गठन किया गया था तो यह 1927 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927। क्वेश्चन नंबर 34 है, चियापास पठार किस देश में स्थित है। तो यह जो चियापास पठार है तो यह स्थित है मेक्सिको में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेक्सिको। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो यह किया गया है अनुच्छेद 40 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो यह जो डेनमार्क की संसद का नाम है तो यह पॉकेटिंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो यह साझेदारी पूर्ण यह 4 स्तंभों में से यह नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो यह जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन यह पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 39 है और आज ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटाना है तो यह है NCLT। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NCLT। तो दोस्तों ये आपको ये पूरा सेट का 39 क्वेश्चन था इसमें करा दिया गया है। तो इसमें आपको कितना नंबर आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और ये NTPC का पूरे जो 133 सेट में हुआ था शिफ्ट में तो उस सभी 133 शिफ्ट का आपको डिस्कशन किया जाएगा डे बाय डे। तक चैनल पर बने रहिए। और आपको करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है जो कि अभी एडुटेरिया का जो अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स आया था 2021 में आया है उसमें जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिया है। उन सभी का मैं एक एक सेट का डिस्कशन करा रहा हूँ जो कि 12 सेट का वीडियो अपलोड हो चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर आपको डेली का करेंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा और बिहार स्पेशल भी करेंट अफेयर्स मिलेगा। तो आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। आपको आने वाले एग्जाम में 1 डे एग्जाम में आपको 100% हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।